Hello everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Saturday. I am Drishti and आज हम कवर करेंगे आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 15th. We are almost heading towards the end. ठीक है, 15th चैप्टर आज आपका कवर हो जाएगा. टोटल चैप्टर 16 है. एक सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे विल बी फिनिश्ड विद आर इकोनॉमिक सर्वे. उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का बजट करेंगे. आई होप जितने चैप्टर्स हमने अभी तक कवर करे हैं आपने उनके अच्छे से डिटेल नोट्स बना लिए होंगे. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर चैप्टर 15th. चैप्टर 15th है आपका हाउसिंग. ठीक है, अगर हम हाउसिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है ये सारा हाउसिंग का आपका देखती है हिमूडा के थ्रू. हिमूडा की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये प्रोवाइड करती है आपको हाउसेस, फ्लैट्स, प्लॉट्स अलग अलग कैटेगरीज में, वेदर इट इज़ अ कमर्शियल प्लॉट, वेदर इट इज़ अ डोमेस्टिक प्लॉट. ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में आपको प्रोवाइड करती है जैसे भी आपकी इनकम ग्रुप है या जैसे भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग. नाउ हिमहूडा प्रपोज कर रहा है डेवलप करने की न्यू हाउस कॉलोनीज इन कहाँ पे? धर्मशाला, सोहाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, पच्चड़ के पास नियर सराहा. ठीक है, एंड एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहे हैं ये इन शिमला. ऑब्वियसली शिमला में हमने देखा है कितना कंजेस्टेड है एरिया, तो शिमला में देयर इज़ अ डायर नीड. नाउ हिमहूडा के इनिशिएटिव की बात करें तो पर्सन डे ऑफ वेज जो सॉर्ट ऑफ मनरेगा का सिस्टम है वो हिमहूडा के अंडर भी लेबर्स को एम्प्लॉय करता है. एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है ये एस्टिमेट करा गया कि ये जनरेटेड था थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट वर्क्स जो कि एग्जीक्यूट करे गए हिमूडा द्वारा. नाउ अर्बन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर 61 ULBs, अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश, जो अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के थ्रू काम कर रही हैं, ऑफ विच आर शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर. ना गवर्नमेंट की बात करें अगर हम तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ग्रांट एंड एड्स एवरी ईयर टू दीज लोकल बॉडीज एंड इनको इनेबल कर रही है टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू जनरल पब्लिक. नाउ अगर आप फाइनेंशियल कमीशन आई होप आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आर्टिकल कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड है आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन करके बताएंगे. नाउ एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन राउंड अबाउट 161.25 करोड़ जो है दिस हैज बिन रिलीज्ड टू योर अर्बन लोकल बॉडीज सो फार, एंड जो बैलेंस फंड्स हैं दे विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है वो. नाउ ये क्या क्या इंक्लूड करता है? दिस इंक्लूड्स आपका डेवलपमेंट है जितना ग्रांट एंड गैप फिलिंग ग्रांट बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. ठीक है जी. नाउ मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन म्यूनिसिपल एरियाज की बात करें तो देयर आर अबाउट 3288 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, paths, streets and drains which are being maintained by 61 urban local bodies. फाइनेंशियल ईयर देखो अगर आप इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 फंड्स ऑफ अराउंड अबाउट 6 करोड़ के दे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज रोड्स. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इसके अंदर आता है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, या जिसको ऑल्सो एसोसिएट करते हैं हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ. नाउ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव देखो तो दिस इज टू रिड्यूस पॉवर्टी अमंग अर्बन पुअर. ठीक है, पॉवर्टी अमंग अर्बन पुअर थ्रू प्रमोशन ऑफ जो आपका डिवर्सिफाइड एंड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज हैं विच आर रिजल्टिंग इन एन अप्रिशिएबल इम्प्रूवमेंट इन दर लाइवलीहुड, बेसिकली सस्टेनेबल बेसिस पे. नाउ इस स्कीम के अंडर फर्दर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं विच आर, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाएगी थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. देन सोशल मोबिलाइजेशन की बात हो रही है थ्रू इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट. फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है. देन हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की. देन बात होती है शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस की. देन होता है बात सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, एंड देन बात होती है इनोवेटेड एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स की विच आर प्रोग्रेस्ड. ठीक है, जिनको बनाया जाता है पर्टिकुलर सर्टेन नीड्स के अकॉर्डिंग. नाउ अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विच अमाउंट्स टू 5.20 करोड़ अंडर द स्कीम
आपके अराउंड अबाउट 372 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको फॉर्म करा गया है। 1516 बेनिफिशरीज जो हैं दे विल बी प्रोवाइडेड, दे वर प्रोवाइडेड अंडर स्किल ट्रेनिंग अंडर जो स्कीम है इसके, एंड 782 आप देखो कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड प्लेसमेंट्स। ठीक है, 204 जो इंडिविजुअल्स हैं एंड 83 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दे वर प्रोवाइडेड लोन असिस्टेंस सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे फॉर सेटिंग अप जो आपकी माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, एंड अराउंड अगर आप देखो 4934 लोन एप्लीकेशंस हैं, ये सबमिट करी गई हैं बैंक्स अंडर आपका पीएम स्वनिधि स्कीम, आउट ऑफ विच 3824 जो है एप्लीकेशंस दे हैव बीन सैंक्शनड एंड लोन जो है 23634 जो आपकी एप्लीकेशंस हैं इनको सैंक्शन करके डिसबर्स कर दिया गया है। नाउ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है ये भी काफ़ी हद तक ग्रांट प्रोवाइड करती है, एंड 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग देयर हैव बीन 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जो अकॉर्ड करे जा रहे हैं टू अर्बन लोकल बॉडीज एंड कैंट बोर्ड्स। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, हिमाचल में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं ये आपका अलग से टॉपिक है पूरा पेपर में। नाउ पहली बात जो आती है दिस इज यूनाइटेड ग्रांट जो आता है 40% टू बी रिलीज्ड अनकंडीशनली, एंड फिर बात आती है टाइड ग्रांट की बात। टाइड ग्रांट की बात आती है विच इज 60% सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। नाउ अगर आप देखो ये लेट डाउन जो है 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। नाउ इन एडिशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड हेल्थ सेक्टर ग्रांट। ठीक है, इसके अंडर आपका हेल्थ सेक्टर ग्रांट भी आया है विच इज़ अमाउंटिंग टू 5.53 करोड़ अंडर 15th फाइनेंस कमीशन अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए इन स्टेट ड्यूरिंग दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करो ऑफ टाइड ग्रांट विच हैज़ बिन अमाउंटिंग टू 5.75 करोड़। ठीक है, अगेन इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी गई एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी दोनों अर्बन लोकल बॉडीज एंड कैंटोनमेंट बोर्ड्स को रिलीज करी गई। ठीक है, तो आप ये देखो सेंट्रल ग्रांट कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए, सी कैंटोनमेंट बोर्ड बेसिकली बनते किस लिए, देयर आर एन नंबर ऑफ मिलिट्री स्टेशंस इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन कैंट बोर्ड 4 हैं। कैंट बोर्ड बेसिकली बनते किस लिए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन उनके लिए कैंट बोर्ड बनाए जाते हैं ना। उनके लिए तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ग्रांट एंड एड सैंक्शन नहीं करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए पैसा आता है। नाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर स्कीम आती है दैट इज अमृत। अमृत इज अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ शिमला एंड कुल्लू दे हैव बीन इंक्लूडेड अंडर दिस मिशन। इसके बाद बात करते हैं हम स्मार्ट सिटी मिशन की। स्मार्ट सिटी मिशन अगर आप देखो तो दिस वाज लॉन्च्ड इन जून 2015। नाउ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला इसको उसी टाइम पे अप्रूव कर दिया गया था, एंड 1718 में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला है इसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की। स्वच्छ भारत मिशन आप देखो तो दिस इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है जितने भी नोटिफाइड टाउन्स हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेन एम क्या है हमारा स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छ भारत मिशन का हमारा मेन एम है कि हम वी वॉन्ट टू मेक द सिटीज डेफिकेशन फ्री। ठीक है, जो खुले में शौच करने का एक काफ़ी पुराना एज ओल्ड प्रैक्टिस है उसको रोकना है। वी वॉन्ट टू मेक देम जो ओपन डेफिकेशन फ्री है, एंड वी वॉन्ट टू सस्टेन इट। ठीक है, इसके लिए ODF एंड ODF प्लस 2 कैटेगरीज में काम चल रहा है। ठीक है, आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा प्लीज़ ब्रश अप एक बार। स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अंडर अ कपल ऑफ प्रोग्रेशंस हैव बीन मेड, प्रोग्रेस हैज बीन मेड। तो फंड्स दे हैव बीन disbursed to your urban local bodies basically for the construction of individual household toilets and community public toilets for providing adequate जितनी आपकी टॉयलेट फैसिलिटीज हैं उनके लिए इन द टाउन। नाउ इसकी अवेयरनेस के लिए वेरियस इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज दे आर बीइंग कंडक्टेड रेगुलरली थ्रू स्टेट टू मेक जो आपकी जनरल पब्लिक है अवेयर थ्रू जो आपका स्वच्छता पखवाड़ा है उसके थ्रू। इसके लिए क्या कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है, एंड इसको बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करा जा रहा है।
नाउ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव की, अर्बन, तो हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव जो अर्बन था, दिस वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिकेम इफेक्टिव, जो इसकी टाइमलाइन रखी गई थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2015 एंड इसकी जो एंड लाइन थी दैट वाज इन मार्च 2022, जिसको हमने पूरा कर लिया है। नाउ इसकी बेसिक एम क्या है स्कीम की, कि जो स्लम ड्वेलर्स हो गए, इन सीटू रिहैबिलिटेशन वाले जो लोग हो गए, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग पर अफोर्ड करवाई जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी। किस किस कैटेगरीज में? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में, आपके लोअर इनकम ग्रुप्स में, मिडिल इनकम ग्रुप्स में, बेसिकली थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट, एंड इनको हाउसेस प्रोवाइड करेंगे हम थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो आपकी कंपनीज हो गई वो। गवर्नमेंट इसमें ऑल्सो क्या प्रोवाइड कर रही है? फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियरी हाउसेस, जहां पे सब्सिडी दी जाएगी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंपोनेंट। नाउ इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग टू सॉल्व पार्किंग प्रॉब्लम्स। अगर आप देखो हिमाचल में पार्किंग का कितना इशू है, शिमला में तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट नीचे रोड पे गाड़ी खड़ी होती है। ऑल्सो इन अदर एरियाज, हिली एरियाज, पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है। सो जस्ट बिकॉज रेरा हैज़ ऑल्सो कम इन टू एग्जिस्टेंस, पार्किंग के इशू को भी काफ़ी बड़े लेवल पे एड्रेस करा जा रहा है। नाउ इसके लिए 10 करोड़ हैज़ बिन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, जिसके अंडर अराउंड अबाउट 1.73 करोड़ ऑलरेडी रिलीज कर दिया जा चुका है अर्बन लोकल बॉडीज को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग। ऑल्सो इसमें क्या प्रावधान है? फंड्स अंडर जो स्कीम है दीज आर रिलीज्ड इन द रेशियो ऑफ 50:50, जहां पे 50% इज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट एंड 50% इज रेज्ड बाय योर अर्बन लोकल बॉडीज। ये सेंट्रल और स्टेट का शेयर नहीं है, दिस इज द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओनली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अर्बन लोकल बॉडीज अपना फंड रेज करेंगी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स की बात देखी जा रही है इसके अंदर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क्स इन अर्बन लोकल बॉडीज। अगेन 5.50 करोड़ इसके लिए सैंक्शन करा गया है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। नाउ फंड्स अंडर द स्कीम अगर आप और बात करो तो 60:40 का रेशियो है, दैट इज 60% इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड 40% यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं बाय द अर्बन लोकल बॉडीज। नाउ इसके बाद बात होती है अटल श्रेष्ठ शहर योजना की। तो टू कवर अप टॉप 3 म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड टॉप 3 नगर पंचायत फॉर पुरस्कार जो दिया जा रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर योजना, तो म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत इनको रैंक करा जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे। पहली प्राइज मनी जो है वो 1 करोड़ रुपए है, दूसरी इस 75 लाख, तीसरी इस 50 लाख, एंड ये दी जाएगी रिस्पेक्टिवली फॉर नगर पंचायत, एंड इसके साथ साथ आपको अवार्ड भी मिलेगा। जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपकी अर्बन लोकल बॉडी होगी उसको फैसिलिटेट करा जाएगा अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार से ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, जो कि सेलिब्रेट करा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज बर्थडे के रूप में। ठीक है, नाउ देयर ये अगर आप 2019 का डेटा देखो तो ये आपको डेटा दिखेगा। नाउ बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल थी आपकी पालमपुर, बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत थी आपकी राजगढ़। ठीक है, नाउ बेस्ट परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन क्लेनलीनेस इन ऑल म्यूनिसिपल काउंसिल्स वाज नैना माता। देन बेस्ट परफॉर्मेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी अमंग म्यूनिसिपल काउंसिल्स वाज आपका बिलासपुर। फिर बात आई आपकी बेस्ट परफॉर्मर इन सैनिटेशन क्लेनलीनेस अमंग नगर पंचायत, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट मिला सरकाघाट को। फिर बात करी हमने बेस्ट परफॉर्मर इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी अमंग्स नगर पंचायत, यहाँ पे बात हुई नदौन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकल के आया। नाउ इसके आगे बात करें हम मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की। कोविड-19 के पैंडेमिक में आप देखो तो टू एनहांस जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है इन अर्बन एरियाज, यहाँ पे प्रोवाइड करा गया 120 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं ऑफ द हाउस होल्ड हु रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम, उन सबको काम दिया जाएगा। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं आपके अर्बन लोकल बॉडीज के रिजाइडिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ईदर अपने घर में या फिर रेंट पे, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट इसमें रखी गई है आपकी 65 साल। अर्बन डेवलपमेंट की अगर आप बात करो डिपार्टमेंट की, तो दे आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन पोर्टल इस पूरी प्रोसेस के लिए, एंड बेनिफिशियरी जाके जो भी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ
सिमिलरली आगे जैसे हाउसिंग के ऊपर ही पूरा चैप्टर है, नेक्स्ट कंपोनेंट इसके अंदर आता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का। नाउ ये इंश्योर करने के लिए फंक्शनल पूरा सिस्टम हो, इकोनॉमिकल हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा हो रहने के लिए, ये इस पूरे प्रोसेस के लिए हिमाचल प्रदेश ने रेगुलेट करा हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 एंड इसको इन्फोर्स करा गया 55 प्लानिंग एरियाज में। नाउ 1.60% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है स्टेट का, इसको परसेंटेज वाइज आप देखो उसमें इन्फोर्स करा गया, एंड 2.06% इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। इसके लिए फर्दर इनिशिएटिव्स लिए गए। इनिशिएटिव्स क्या थे? फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैप अप्रूवल प्रोसेस रिक्विजिट जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, एनओसीज है, ये आपको लेनी पड़ेंगी फ्रॉम योर फायर डिपार्टमेंट, देन जल शक्ति विभाग, देन PWD आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसको चेंज कर दिया गया है टुवर्ड्स सेल्फ डिक्लेरेशन। सिमिलरली नेसेसरी अमेंडमेंट्स जो हैं दे हैव बीन डन अंडर द क्लॉज 28 ऑफ जनरल रेगुलेशन अपेंडिक्स ऑफ HPTCP रूल्स ऑफ 2014 रिगार्डिंग रिलैक्सेशन किस किस एरियाज में, जो आपको हाइट ऑफ फ्लोर्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस हो गए, जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनसे रिलेटेड रिस्पेक्टिव इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। नाउ सिमिलरली एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया गया है ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसमें पावर्स जो हैं उनको डेलीगेट करा गया है रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफेशनल्स के पास, विच आर एम्पैनल्ड अंडर हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014, बेसिकली 2014, ताकि आपको ग्रांट करी जाए परमिशन फॉर अप टू 500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ प्लॉट एरिया अंडर जितने भी रजिस्टर्ड आपके ULBs हैं, स्पेशल एरियाज हैं अक्रॉस द स्टेट, उनकी प्रिपरेशन करी जा रही है। Now similarly there has been a work for preparation of GIS based development plans for Shimla planning area, Kullu Valley planning areas and Amrit sub scheme of Government of India is under finalization. Similarly ये क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा comprehensive planning for the development of these areas. Existing जो आपका लैंड यूज मैप है एडिशनल बिलासपुर प्लानिंग एरिया के लिए दैट हैज बीन अडॉप्टेड, एंड हमीरपुर का जो प्लानिंग एरिया का प्रोसेस है दिस इज अंडर प्रोसेस। सिमिलरली इन ऑर्डर टू मीट इंक्रीजिंग पार्किंग रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग जो पूरा फ्लो ऑफ ट्रैफिक है ये स्मूथ रहे, पर्टिकुलरली अगर आप रिलीजियस प्लेसेस पे देखो तो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है पार्किंग का, बिकॉज कॉन्टीन्यूस टूरिज्म बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, साथ के साथ आपका पार्किंग का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रही है। ना एज पर द नोटिफिकेशन जो है ऑफ न्यू बिल्डिंग ओनर्स दे कैन यूटिलाइज 50% एडवांटेज ऑफ सच सेटबैक फॉर डेवलपिंग आपके अनकवर्ड पार्किंग। नाउ इसके लिए हिमाचल प्रदेश एनर्जी कॉन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड है इन द शेप ऑफ अपेंडिक्स 11 इन हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स ऑफ 2014। कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं इनको कंसिडर करा जा रहा है टू बी प्रमोटेड फॉर आपका ग्रीन बिल्डिंग कोड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज पुशिंग फॉर एनर्जी कंजर्वेशन टू बिकम अ ग्रीन स्टेट, एंड आप जितनी भी पॉलिसीज देखोगे सब में इसको पुश करा जा रहा है, सब में इसको अप्लाई करा जा रहा है। नाउ रेरा की बात करते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हिमाचल प्रदेश की जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम योर 1 जनवरी ऑफ 2020। नाउ ये अथॉरिटी के पास आ रहे हैं सारे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स, जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप राउंड अबाउट देखो इनके पास अभी तक 50 जो केसेस हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स के वो आए हैं। राउंड अबाउट 15 इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं, 35 केसेस अभी भी पेंडिंग है, बट जो भी इसके कंप्लेंट्स हैं इसको फास्ट ट्रैक प्रोसेस से रिजॉल्व करा जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करें अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स की, तो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरेस्ट करा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू कलेक्ट एंड कंपाइल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स BCCI ऑफ द स्टेट। डिपार्टमेंट ने और क्या बोला है? डिपार्टमेंट ने और ये भी बोला है कि स्टेट लेवल की जो BCCI होगी उसका जो बेस ईयर है उसका बेस ईयर रखा जाएगा 2011-2012। ये इंडेक्सेस जो हैं इनको कलेक्ट करा जा रहा है, कंपाइल करा जा रहा है ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड बेसिस ऑफ जो एनुअल इंडेक्सेस है दे हैव बीन वर्कड आउट। ठीक है,
नाउ आई होप हाउसिंग से रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं, जितना भी कुछ हमने डिस्कस करा वो आपको क्लियर होएगा. इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स. आई विल ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट सैटरडे वी आर गोइंग टू कवर आपका चैप्टर 16 एंड दैट विल कंक्लूड योर इकोनॉमिक सर्वे. उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर बजट इन वेरी डिटेल. आई होप you liked this session, and we'll meet again on Wednesday with your next set of MCQs, and we'll meet on Saturday with your next chapter of economic survey. Till then, stay tuned in, keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.